पैसे ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अब आपको मतलब सिक्योरिटी की बात जब आती, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उन्हीं को मिलेगा जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कि मॉरली और टेक्निकली ये चीज गलत है? आपको साइट को सेफ बनाने के लिए तो सारे काम करने चाहिए, कम से कम उसके लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए। विपिन, सबसे पहले एक चीज तो हम सब जानते ही हैं कि एलॉन मस्क का मीडिया से 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। और जब 36 का आंकड़ा रहा है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो कवर करना पड़ेगा लोगों को। और वो उस चीज में, जैसे ध्रुव ने भी कहा, वो काफी हद तक सफल रहे हैं डाइवर्जेंट टैक्टिक्स को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो आपने पहला भी सवाल पूछा था, दूसरा सवाल जो पूछा, दोनों के दोनों एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। अब ये आ रहा है कि आपका सबसे पहले एक सर्विस नहीं है, जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्विटर, सर्विस नहीं है। सर्विस में आपको हमेशा कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल या फ्रीमियम मॉडल देंगे तो चलेगा। आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं और इंटरेक्शन होती है। यानी कि पब्लिक से ये प्लेटफॉर्म है, और पब्लिक जब तक नहीं होगी, अगर चाहे कितने भी लोग सब्सक्रिप्शन ले ले या इक्का दुक्का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म में डेटा कंज्यूम करने के लिए वो आते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें सही डेटा मिल रहा है, या फिर वो डेटा कंज्यूम करना चाहते हैं उन लोगों से जिन पे उनकी निगाहें रहती है, या उनको मालूम है यहाँ से हमें डेटा कंज्यूम करना है। अब यहाँ पर जो पहला ब्लू टिक जब लॉन्च हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो इसलिए था, सेंस ऑफ अथॉरिटी देने के लिए, एक लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो बंदे हैं जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ये बंदे सही है, हमने वेरीफाई किया है और इनसे आप जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सही आती है ज्यादातर, और हमने चेक किया है। अब समझ में आता है, ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं या उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत चलता है फेक न्यूज, फेक कंटेंट, मतलब उसमें हमारी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल ला दिया और कहते हैं कि जो मीडिया भी है या फिर जो भी लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनको भी खरीदना पड़ेगा। यानी कि कल जाके कोई भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की जो हमेशा से लोगों को शिकायत थी कि फेक कंटेंट या बकवास कंटेंट, जो कंटेंट किसी जगह से वेरीफाइड नहीं है, वो आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर आपने आंख बंद कर ली। आपने शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर मुंह घुसा लिया और सोचा खतरा खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन ऑल कर दो तो इससे अब ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन एक अथॉरिटी का सिंबल था, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है टेनेंट की, बिल्कुल कोई घर रेंट पे लेता, वो था। अब आपने पुलिस वेरिफिकेशन हटा के कह दिया भैया एक एग्रीमेंट दे दो, और उसमें नोटरी के साइन की जरूरत नहीं है, बस पैसा डालो, उसके ऊपर वेट डाल दो, देखो आपका काम कैसे चलेगा। इससे आप प्लेटफॉर्म को सुधार रहे हैं या उसमें? वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल संदीप, वेरी वैलिड पॉइंट कि आप इससे प्लेटफॉर्म सुधार रहे हैं या उल्टा उसको और गर्त में लेके जा रहे हैं। वो एक जगह मैंने उनका ट्वीट भी देखा था जहां वो कह रहे हैं कि अब ये इसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, मैंने सब भेदभाव खत्म कर दिया, जो चाहे खरीद ले। लेकिन गौरव भूटानी, ये आपको कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन टेक्निकली आप प्लेटफॉर्म को और वर्नरेबल बना रहे हैं। बिल्कुल, पर जैसे आपने कहा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो आपने क्वेश्चन रेज किया था पहले, राइट, 2 फैक्टर जो है वो टेक्स्ट मैसेज से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है उसको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करते हैं तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये फिर से एक और कॉस्ट सेविंग मेजर है, बिकॉज एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के जो है उन इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग उनका जो था आई थिंक $100 मिलियन और समथिंग, काफी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट उन्होंने इसका कोट किया था जो उनका एक्सपेंडिचर हो रहा था वो मैसेजेस भेजने में। थोड़ा बिलीवेबल नहीं है। थोड़ा यही लगता है कि लोगों को फिर से इंकरेज करने की ट्राई थी ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। नहीं है कि क्या आपको मैसेज भेजने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आ रही है, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक यू सेड, और इतना तो उनका सब्सक्राइबर बेस है नहीं। और लेट्स बी ऑनेस्ट कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आप हर बार थोड़ी करते हैं जाके, वो मोस्ट लोग करते भी नहीं है। करना चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को करना चाहिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट, बट मोस्ट लोग नहीं करते। तो अगर हम ट्विटर के एक्टिव यूजर बेस में से देखा जाए, मे बी 20%, 25% भी अगर लेके चले लाइक ऑप्टिमिस्टिक होके, उसकी जो उन्होंने कॉस्ट स्टेट की है वो नहीं है। सो ये फिर से एक और वही तरीका है कि मतलब और यूजर्स जो है ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइब करें। एंड एट दिस पॉइंट ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाने के लिए उनके पास और कोई ज्यादा रास्ते बचे नहीं है। अगर आप देखिए तो ट्विटर ब्लू में भी यही वो प्रॉमिस करते हैं कि 50% कम एड्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा कुछ और सर्विसेज की तरह। जैसे यूट्यूब पे अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उस पे एड्स आपको नहीं मिलते, यहाँ पे एड्स आपको कम मिलेंगे। सो ये सारे के सारे अगर आप देखा जाए तो डेस्परेट मेजर्स है कि
कहीं से तो कंपनी को प्रॉफिट बनाने का तरीका मिले। ना ठीक है, आप प्रॉफिट बनाइए, लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उसकी ऑथेंटिसिटी को खत्म करने पे आ जाएं, वो थोड़ा अजीब सा लगता है प्रॉफिट बनाने के। शायद ये बड़े विचित्र से तरीके हैं। हो सकता है इलॉन मस्क को इसी तरीके से, क्योंकि हमने उनको टेस्ला ड्राइव करते हुए देखा है, मतलब कि कंपनी को हमने स्पेस एक्स देखा है, वो डायरेक्टली आपसे हमसे मतलब प्रोडक्ट सीधा हाथ में आता था। बीच की कहानी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ बड़ा विचित्र सब कुछ हो रहा है। व्यान, ये बताइए कि क्या जिस तरीके से अमेरिकन कंपनीज ने या अमेरिकन मीडिया कंपनीज ने मना कर दिया है कि नहीं चाहिए हमें आपका ब्लू टिक, नहीं चाहिए हमें आपका गोल्डन टिक, ये और भी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो सकती है और ये उल्टा पड़ सकता है दांव उन पे? जैसे अभी ट्विटर ने रिमूव कर दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स उनका पूरा बैच बेसिकली, बट अगर लोग यूएस में स्पेशली पीपल हु विल, आप लोग लेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो दे विल नॉट पे फॉर इट। लोग अथॉरिटेटिव अपने एंड पे भी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। पे करके सबको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी पोर्टल्स भी आ जाएंगे जो सब्सक्राइब कर लेंगे। बट मेरे को लगता है कि जो स्पेशली जैसे हम इंडिया ले और यूएस भी ले ले, आप राइज मिलेगा, बट उसमें आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे कौन सा अथॉरिटी कंटेंट जा रहा है। पब्लिकेशंस में भी, पब्लिकेशंस तो क्या हो गया, तब भी लोग आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, ट्वीट करेंगे, बिकॉज उनका पहले से ऑडियंस बन चुकी है वहां पे। राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से उनके फॉलोअर डाउन हो जाएंगे, उनका ब्लू बैच नहीं होगा। और ब्लू बैच उनके पास पहले से भी और जगह में पोर्टल में है, उन्होंने अर्न किया है, न्यूयॉर्क वगैरह अप्लाई करके अर्न किया है। उससे अगर नहीं होगा कि आपको मतलब हमारे को कोई इंक्रीज और डिक्रीज में कोई रीडरशिप में नहीं आएगा, तब भी लोग फॉलो करेंगे उसे। मेरे हिसाब से तो ये है ब्लू टिक। बट हाँ, एक स्टेटस सिंबल है जो एक आ गया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बहुत लेंगी, वो भी इंक्रीज होगा। दिस इज ध्रुव ने जो बोला है, ये बहुत डेस्परेट मूव है कि वेरिफिकेशन को कैसे बिजनेस मॉडल में देखा जा सकता है। इससे आगे मुझे लगता है और फीचर्स भी आएंगे, जैसे आप बाकी यूट्यूब और इन सब में आप देखते हो बिल्कुल कंप्लीट आपको ऐड नहीं आते हैं। हाँ जी, बात तो यहाँ तक हो रही है कि इलॉन मस्क इसको एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, वो आगे यहाँ पर चीजें बेचना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ मतलब जैसे आप देखते हैं कि टिकट भी बुक कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। हम कह रहे हैं सारी बातें ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन उसमें एक ऑथेंटिसिटी नजर आनी चाहिए। जैसे शुरुआत में कहा